दोस्तों, बिहार में ड्राइवर के पदों पर बहाली निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जारी हो चुके हैं और आप सभी का ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये जो आपकी बहाली होगी, बिहार विधानसभा सचिवालय में बहाली है। काफ़ी अच्छी विभाग है, इसमें आपको ड्राइवर के पदों पर बहाली निकाली गई है। 10वीं पास कैंडिडेट है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी समझेंगे, जैसे आपकी इसके लिए एज क्या होगी, आपकी जो होगी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसके अलावा समझेंगे कि आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया कैसे होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फी क्या रखे गए हैं, आपकी सिलेबस क्या होगी। तमाम जानकारी इस ड्राइवर वाले पद के बारे में हम समझेंगे, क्योंकि विधानसभा सचिवालय में जो बहाली है 4 अलग अलग प्रकार के पदों पर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर है, कार्यालय परिचारी के पदों पर है, इसके अलावा आपको बता दें सुरक्षा प्रहरी के पदों पर है, ड्राइवर के पदों पर है। तो सबके लिए अगर आप योग्यता अगर पूरा करते हैं तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म को भरकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी बहाली 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट के लिए ही निकाली गई। तो सबका अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो चैनल के लोगों पे क्लिक कर वीडियो वाले सेक्शन में ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा। सभी चारों पोस्ट के लिए हमने डिटेल में बात किया है। अभी फिलहाल इस वीडियो में प्रॉपर ड्राइवर वाले पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका विज्ञापन संख्या 4/2023 है। साथ ही साथ आपका आवेदन हमने बताया कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म आपके चलेंगे। और जो कैंडिडेट इस डेट तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनको पेमेंट करने के लिए मौका मिलेगा। 23 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आप कोशिश करें जिस दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी डेट को पेमेंट भी कर लीजिए। नोट में इन्होंने बताया है कि उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म जो है शुरू किया जा रहा है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन करेंगे, ये इनका वेबसाइट है जिस पर जाकर। बाकी नीचे जब आप आएंगे तो बताए गए हैं कि इन पोस्ट पर अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो सैलरी जो होगी लेवल 2 का होगा, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी होगी। और अन्य भत्ता जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। तो सैलरी आपके अप्रॉक्स मान लीजिए ये 25,000 के करीब आपको हैंड में मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपके सीटों की संख्या दिए गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। जैसे जनरल में देखेंगे 0 सीटें हैं। बाकी देखेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए EWS के लिए 1 सीटें रखी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें हैं, जिसमें कुल मिलाकर 9 सीटों पर बहाली है, जिसमें महिला की 3 सीटें हैं इसी 9 सीटों में से। इसकी जानकारी यहाँ पर दे दिया गया है। सीटों की संख्या आपको बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, जो कि नोट में बताए गए हैं। और ऑल इंडिया से कैंडिडेट भारतीय नागरिक अप्लाई कर पाएंगे। योग्यता क्या होगी, तो इसके लिए आपके पास मैट्रिक या उसके समकक्ष की जो भी परीक्षाएँ होते हैं वो उत्तीर्ण होना होगा। साथ ही वाहन चलाने वाले जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, जिसे LMV के नाम से आप जानते हैं, ये होना चाहिए। या आपके पास HMV जो होता है वो होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस होता है ये आपके पास होनी चाहिए। आरक्षण का जो बेनिफिट है सिर्फ बिहार स्टेट के अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले को जनरल में काउंट होगा और जनरल में कोई बहाली है ही नहीं। तो अदर स्टेट वाले ड्राइवर के पदों पर आवेदन ना करें, वही आपके लिए बेटर विकल्प होगा। बाकी देखेंगे आरक्षण का अगर दावा आप करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति वाले अभ्यर्थी तो आपको जाति प्रमाण पत्र देने होंगे। महिला अभ्यर्थी अगर कोई है जिनके शादी हो चुकी है तो पिता के एड्रेस से ही अपने जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाए। बाकी आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। अगर कोई पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो उनको भी जाति प्रमाण पत्र लगेंगे। और यहाँ पर विवाहित महिला के स्थिति में सेम रूल है, पिता के नाम से पिता के पते पर ये बना होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए। और जो NCL वाले कैंडिडेट है आपको NCL प्रमाण पत्र लगेंगे। अब कहेंगे सर कि प्रमाण पत्र कब का लगेगा, उसकी जानकारी दीजिए। तो इसकी जानकारी नहीं दी गई है। प्रमाण पत्र कोशिश करें 1 साल से अधिक पुराना आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं इसके जिक्र नहीं की गई। लेकिन हर एक बहाली में 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं मांगी जाती है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उस समय आपको उम्र सीमा भी देखी जाएगी। तो न्यूनतम उम्र जो होगी आपकी 18 वर्ष होगी। 1/8/2023 के अनुसार काउंट किए जाएंगे। अधिकतम की बात करें तो सामान्य कैटेगरी के यानी जनरल वाले जो पुरुष होंगे उनका 37 वर्ष, कोई महिला है या जो
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जनरल वाले महिला है तो उनका 40 वर्ष उम्र होगा। और SC ST के लिए बात करें तो 42 साल होगा, पुरुष महिला दोनों के लिए। 3 साल जो है OBC को रिलैक्सेशन है, 5 साल जो है SC ST वाले कैंडिडेट को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर परीक्षा की जो पद्धति है और किस प्रकार आपकी जो मेधा सूची बनाई जाएगी उसकी जानकारी दिए गए हैं। देखिए, इन पदों के लिए बताया गया कि सीधी भर्ती है तो सर्वप्रथम आपकी जो होगी व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद ये परीक्षा जो होगी, इस परीक्षा में अगर आप सफल पाए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये जो होगा कुल 100 अंकों का होगा। अगर आप साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में पास कर जाते हैं तो आपका जो है मेरिट बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो व्यवहारिक जांच परीक्षा है इसमें हमसे क्या पूछे जाएंगे, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर दे दिया गया है कि इसमें आपको सबसे पहले वाहन जो चलाने की जांच है वो किया जाएगा। जो भी यातायात का नियम होता है, मोटर वाहन का जो ज्ञान होता है, ये सब आपका देखा जाएगा। और साथ ही साथ जो है वाहन को सर सफाई करने की क्षमता भी देखी जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि कार इंजन का ज्ञान होना चाहिए। पेट्रोल, डीजल, CNG वाले जो भी इंजन है, अगर छोटी मोटी खराबी हो जाती है तो आप खुद से ठीक करने की क्षमता रखते हैं तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ चक्का बदलने या उसमें हवा अगर कमता है उससे भरने की योग्यता होनी चाहिए। यांत्रिक तथा चालन कौशल का जो है प्रायोगिक जांच का भी आपके पास ज्ञान होनी चाहिए और साइकिल चलाने की भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी व्यवहारिक जांच परीक्षा में पूछी जाएगी। जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको आवेदन शुल्क देने होंगे। जो बिहार वाले कैंडिडेट है OBC, EWS, SC ST OBC जनरल, EWS, उनको 400 रुपये देने हैं। बाकी SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये भुगतान करने होंगे। ये बिहार के लिए है। बाकी नीचे जब आप आएंगे, आवेदन जब करेंगे, भुगतान आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से करेंगे। तो ये ओवरऑल इसकी जानकारी थी। यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल दिया गया है। मैं आपको इस पर एक डिटेल वीडियो 1 तारीख को उपलब्ध करा दूंगा कि कैसे आप ड्राइवर के पदों पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। बाकी अन्य पोस्ट के बारे में भी जानकारी हमने ऑलरेडी बना दिया है। आप सभी पोस्ट के बारे में समझ लीजिए। जिन पोस्ट के लिए अगर आप योग्यता धारण करते हैं तो उसका फॉर्म आप ज़रूर भरिए, काफ़ी अच्छी बहाली है। बाकी हमारा अपडेट पसंद आ हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी अपडेट मिलेगी। धन्यवाद।